हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलना और कांग्रेस का पीछे रह जाना, ये कांग्रेस की हार नहीं है, जनता की हार है। क्योंकि कांग्रेस से ज़्यादा जनता चाह रही थी कांग्रेस को लाना इस बार। और आप किसी भी वर्ग को देखिए, चाहे महिलाओं को देखिए, चाहे किसानों को देखिए, चाहे दलितों को देखिए, चाहे श्रवण वर्ग को देखिए। और तो मैं तो ये कहूँगी बीजेपी वाले जो हैं वो भी इस बात पे हैरान हैं। खुद जो बीजेपी के लोग हैं वो भी इस बार बीजेपी को नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हर आदमी टोल से परेशान है, टैक्स से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। आदमी तो आदमी है ना, पार्टी बाद में है। तो फिर ये बीजेपी किस तरह से जीती और क्या हुआ? साफ तौर पे ऐसा जाहिर होता है कि ईवीएम का खेल हुआ। ईवीएम मैनेज किए गए हैं, इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, और जो भी मीन्स हो सकते थे पॉसिबल सब किए गए हैं। तो आप कहेंगे जेएंडके में ऐसा क्यों नहीं हुआ? जेएंडके में जो है वहाँ का जो प्रशासन है उसके आगे ये बीजेपी वाले नहीं खेल सकते थे। मुस्लिम्स का एक है, या तो वो सच्चाई के साथ होंगे या झूठ के साथ, वो बीच का काम नहीं कर सकते। और हरियाणा में ये काम हो सकता था। और मोर और बीजेपी भी, जैसे कि अभी एक कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे थे, सिर्फ डीजे वाले करते हैं कि कौन सा स्विच जो है उसको कितना आगे करना है, कितना पीछे करना है। ये सब बीजेपी को अच्छे से आता है। बीजेपी जो है वो जानती थी कि हरियाणा में वो काफ़ी कमज़ोर है। राम रहीम को निकाला गया तो भी कांग्रेस ने विरोध किया, पर अनशन क्यों नहीं किया? इलेक्शन रुकवाने थे ना। ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मैं तो इसी बात से हैरान तब से हूँ जब लोग सभा के इलेक्शन में जब धांधलेबाजी हुई है उस पे भी कांग्रेस एक तरह से चुप ही कर गई। कंप्लेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको एक्शन लेना होगा, आपको इलेक्शंस रुकवाने होंगे। क्योंकि जाहिर है हर जगह आप जहां बीजेपी जीती है आप वहां सर्वे करा लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आप घर घर सर्वे करा लीजिए, जनता ओपन में बोलेगी। जनता ओपन में बोलेगी कि लाइक बीजेपी। तीसरी प्रमुख बात यह है कि जैसा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम था, जैसा पीएम राजीव गांधी जी के टाइम था, ऐसा सिस्टम, ऐसा इंटरनल नेटवर्क, ऐसा इंटरनल इंटेलिजेंस सिस्टम राहुल जी के पास नहीं है। और अगर है तो तथ्य उजागर होने चाहिए। और जिस तरह भी हो सके कांग्रेस को और विशेष तौर पर राहुल जी को चाहिए कि सच्चाई को सामने लेके आए। इट्स अ चैलेंज। आप जहां बीजेपी जीती है घर घर जाकर अगर आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप मैच कराइए डाटा, आपको पता चलेगा कि बीजेपी वहां नहीं जीत सकते थे। अगर बीजेपी इलेक्शन हरियाणा में जीतती, सच्चाई से जीतती, वाजिब तरीके से जीतती, तो हमें बहुत खुशी होती। पर लोकतंत्र के प्रहरी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, जो हम आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं और जो जान रहे हैं, व्यक्ति जो कह रहा है उसे सामने रखना होगा। जय हिंद, जय भारत। लगता है जनता की आवाज़ कांग्रेस तक पहुंची है और इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कंप्लेंट की गई है। बट पॉइंट ये है कि क्या इसको फॉलोअप किया जाएगा या कंप्लेंट करके बस छोड़ दिया जाएगा और सालों साल मामला चलेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। इसमें हुड्डा जी भी गए हैं और हरियाणा के और लोग भी गए हैं कमीशन के पास। इसको फॉलोअप करना पड़ेगा और ये बहुत सीरियस इशू है, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। चाहे अनशन करना पड़े, जनता साथ देगी। पर कांग्रेस को चाहिए ये इलेक्शन रिग्ड हुए हैं तो इसके ऊपर सारे तथ्य उजागर करें। जय हिंद, जय भारत।